हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हम बेसिकली हर वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब परीक्षा संबंधी है। तो देखिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, मैथ्स। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। देखो, कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट को डिनोट करने के लिए दो केस होते हैं बेटा उसके, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल वाले को अपन बोलते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, हिंदी में एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए दो स्थितियां होती हैं उसकी, एक तो एक्स अक्ष पर और दूसरी वाई अक्ष पर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये पॉइंट है, इसकी एक्स अक्ष पर जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है और वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। कितने यूनिट है? 3 यूनिट। इस पॉइंट की एक्स अक्ष पर जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है और वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, 3 और स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करना है। ये कभी भी आपको किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट आपका एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस आएगा, उसके बाद वाई वाला आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? एक्स वाला, उसके बाद क्या आएगा? वाई वाला। तो इसमें पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है वो वाई का होता है। ये बात याद रखना, किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में, किसी बिंदु के निर्देशांकों में पहला जो वैल्यू होगा वो x का होगा और दूसरा जो वैल्यू होगा वो y का होगा। x के वैल्यू को एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सिसा, मतलब हिंदी में भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है। और y के वैल्यू को हिंदी में कोटि बोला जाता है और इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। ठीक है, ये पहला बेसिक पॉइंट था कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद y का लिखा जाता है। x की वैल्यू को एब्सिसा बोला जाता है, y के वैल्यू को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर था। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जैसे मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं 2, 3, अब इसमें किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी एक्सिस। ठीक है, किसी भी एक्सिस से आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो अब बेहद इजी है कि सबसे पहले आप देखना है कि पहला वैल्यू किसका होता है? x का, दूसरा वैल्यू किसका होता है? y का। ठीक है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। तो अगर आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस शॉर्ट में पीडी लिख रहा हूं, फ्रॉम x एक्सिस। अब x से डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, तो आप सिंपली x से पूछा है तो y का वैल्यू लिख दीजिए। y का वैल्यू कितना? 3, तो 3 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से बजाय y से पूछे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो सिंपली x का वैल्यू लिख दीजिए तो 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी एक्सिस से पूछे, जिस एक्सिस से पूछ रहा है ना उसकी अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट आपको लिखना है यूनिट लगा के। जैसे यहां x से डिस्टेंस पूछा तो y का वैल्यू कितना है? 3 यूनिट, अपोजिट वाला y है। अब यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे पूछा? y एक्सिस से, तो अपोजिट वाला क्या है? x, तो 2 यूनिट। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। अभी इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? दो पॉइंट्स के बिटवीन अपन को अगर डिस्टेंस निकालना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और ये कोई पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है,
अब इन दोनों पॉइंट से बिटवीन अपन को डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए बी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या होता है, ये दो पॉइंट है A और B, इसके कोऑर्डिनेट्स है वही x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है वही x2, y2। अब इन दोनों का एक मिड पॉइंट है C। क्या है? मिड पॉइंट C। तो इसके कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो C मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं मिड पॉइंट के। किसके? मिड पॉइंट के, ठीक है। दोबारा देखें कि दो पॉइंट हैं A और B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 निर्देशांक और B के हैं x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है C, तो C के कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या तरीका होता है कि x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ठीक है। ये चार पॉइंट। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, क्या? इंटरनल डिवीजन, हिंदी में अंतः विभाजन। अंतः विभाजन कैसे? जैसे ये पॉइंट है A और B, इन दोनों पॉइंट से देख आपका लाइन सेगमेंट बना AB, ठीक है, लिखा बन गया AB। अब इसको कोई पॉइंट C है, C पॉइंट है, ये डिवीजर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? डिवीजर, मतलब विभाजन बिंदु, ठीक है, विभाजन बिंदु C। तो इसको डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में। किस में डिवाइड करता है? m1 रेशियो m2 में। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, ठीक है। तो जब दो लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स को एक थर्ड पॉइंट डिवाइड करे m1 m2 रेशियो में, तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, C के निर्देशांक, C के निर्देशांक क्या होगा फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 और स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करना है कि अगर दो लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स को एक थर्ड पॉइंट डिवाइड करे m1 m2 रेशियो में, तो उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो या तो डिस्टेंस पर बनेगा या इस इंटरनल डिवीजन पॉइंट पर बनेगा, और एक 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपका या तो एक्सिस, मतलब कोई कोऑर्डिनेट्स देकर के आपसे एक्सिस या ऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ लेगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लेगा। ये 3 नंबर का ऐसे डिवीजन होता है, मतलब टोटल ये चैप्टर जो होता है बेसिकली 6 या 7 नंबर का होता है। पिछली साल 6 नंबर का था, अब बढ़ भी जा सकता है। तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक। अभी मैं इस तक बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें, अभी इनको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन
फर्स्ट वाला स्टार्ट कराते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है, आप समझते जाना। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको फाइंड द डिस्टेंस करना है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, -5, 7, -1, 3, ठीक है, ये पॉइंट्स है। अब इनके बिटवीन डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपली मैंने इसको ए लेट किया और इसको बी लेट किया, तो ये डिस्टेंस हो गया ए बी, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ आपको कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहला वाला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू y का होता है। ऐसे पहला वाला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू y का होता है, ठीक है। फिक्स है, याद रखना कि किसी पॉइंट के निर्देशांकों में पहला जो वैल्यू होता है x का, दूसरा y का, ऐसे x का फिर y का। आप ऐसा मत कर देना कि एक ही में x x कर दे, एक में y कर देना, पहला x दूसरा y। अब जो पहला पॉइंट है उसके नीचे 1 1 लगा दो, दूसरा पॉइंट है उसके नीचे 2 2 लगा दो, ठीक है। क्या बोला, पहला जो पॉइंट है उसमें 1 1 लगा दो, दूसरा जो पॉइंट है उसमें 2 2 लगा दो। तो अब यहां डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए बी इज इक्वल, पहले फॉर्मूला देता हूं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है ओनली, तो अंडर रूट x2 कितना है, -1, माइनस x1 कितना है, -5। देखो ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस कितना होगा, प्लस हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना होगा -4 का स्क्वायर, राइट। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये आंसर आएगा अंडर रूट 32 यूनिट्स। अगर आप इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, देखो 32 को आप लिख सकते हो 16 गुना 2, 16 इंटू 2, तो 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो कितना बन जाएगा 4, और रूट के अंदर क्या बचा 2, तो यहां भी छोड़ सकते हो। नंबर उतने या तो यहां छोड़ो या यहां छोड़ो, ठीक है। तो 4√2 यूनिट्स इसकी डिस्टेंस है ए और बी के बिटवीन। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी फर्स्ट पॉइंट जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो बता दिया। अभी नेक्स्ट करते हैं मिड पॉइंट वाला, ठीक है। इसमें एक तरह उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कोलिनियरिटी वाला। जब भी बेटा कोलिनियरिटी पूछे आपसे, कोलिनियरिटी मतलब संरेखता, तो संरेखता का सीधा सीधा फंडा याद रखना बेटा कोलिनियरिटी का, कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 then point 3 points are collinear। हिंदी मतलब क्या है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग इकाई हो तो तीनों बिंदु समरेख होते हैं। ये बात बेटा याद रखना। अगर कभी भी 3 पॉइंट देके आपसे पूछे, चेक करवाए कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ये पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, तो आप सिंपली ट्रायंगल का एरिया निकालना। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आए तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। अब सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए इसको याद रखना सीधा फंडा। मेरा तरीका क्या था, मैं जब पढ़ता था अपने टाइम पर, तो मेरा तरीका था देखो 123 123
231 231 और 312, ठीक है, 123 231 312 ऐसा याद रखें। और देखो जैसे यहाँ x1 है बाहर, क्या है x1, तो 1 वाला कोऑर्डिनेट नहीं आएगा y का, बाकी दो आएंगे, तो y2 माइनस y3 हो गया। अब यहाँ क्या प्रश्न, x2 है तो 2 वाला कोऑर्डिनेट नहीं आएगा y का, बाकी दो आएंगे, तो y3 माइनस y1। उसके बाद यहाँ x3 है ब्रैकेट के बाहर, तो 3 वाला कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, बाकी दो आएंगे, तो y1 माइनस y2। ऐसे याद रखो आप कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल एरिया का। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आए तो आप कह देना कि ये पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन बोला गया है कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5, उसके बाद है 2,3 और उसके बाद है -2, -11। तो 3 पॉइंट, इनका नाम दे रहा हूं मैं A, B और C। ये चेक करने हैं कि कोलिनियर है या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है, आर कोलिनियर और नॉट, ये चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, ट्राइंगल के एरिया निकालो। तो देखो पहले पॉइंट, हर पॉइंट में x होगा y होगा, x होगा y होगा, x होगा y होगा, ठीक है, हर पॉइंट में x और y होगा। सिंपल करना क्या है आपको कि जो पहला पॉइंट है उसके बॉटम में लगाना है 1 1, दूसरा पॉइंट है वहां 2 2 और तीसरा पॉइंट है वहां 3 3, ठीक है। तो ये बन गया x1 y1, ये बन गए x2 y2, ये x3 y3। फॉर्मूला में पुट करो, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल 1/2 ब्रैकेट x1 कितना है 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है 3 माइनस y3 कितना है -11, तो ये होगा +11 प्लस x2 कितना है 2, ठीक है, x2 2 हो गया, तो y3 माइनस y1, y3 कितना है -11 माइनस y1 कितना है, y1 आपका 5 प्लस x3 कितना है -2, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है 3 और 4 क्लोज, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, 1/2 ब्रैकेट 3 और 1 11, 3 और 11 कितना हो 14, गुणा 1 करेंगे तो 14 ही आएगा। सेम साइन है, 11 और 5 कितना हो 16, 16 दूनी 32, तो -32। अब ये 5 में से 3 गया 2 बचा और 2 गुणा 2 से गया -4, ठीक है। अब देखो डिफरेंस, ये सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, तो 32 और 4 36 हुआ, और ये अलग है तो घट जाएगा, तो 1/2 इंटू यहाँ आएगा -22, कितना आएगा -22, तो 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, -11 कितना आएगा -11 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखो 0 आया क्या, नहीं आया, तो सिंपल लिख दोगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, देयरफॉर A, B, C आर नॉट कोलिनियर, तो ये पॉइंट्स क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ये बात याद रखना। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा तो ही पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन करना होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आगे उसको रिसॉल्व करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही मैं सौरभ सोगरवाल आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।